बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल एरर्स एंड इंस्टेबिलिटीज़। इंस्टेबिलिटीज़ ऑल्सो नाउन एज इनएक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी इनसाइड आवर कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स। ये एरर्स किस तरह से आते हैं जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, आप गलत डाटा इनपुट कर देते हैं या जो है कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट या किसी वजह से शट डाउन हो जाता है, तो ऐसे एरर्स न्यूमेरिकल एरर्स कहलाते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं। आज हम विद एग्जांपल्स इन टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे और न्यूमेरिकल एरर्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो अबाउट एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज इन कंप्यूटेशंस। कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर या कंप्यूटेशंस के अंदर जो आपके पास एरर या अनसर्टेनिटीज आती हैं वो किस तरह से आती हैं? देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। First one is the human errors and second one is the computer errors. Human errors की जब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं तो ये किस तरह से अकर होती हैं? ह्यूमन एरर का मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक रफ सी एग्जांपल देती हूँ, वैसे ये है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि एक ऐसे राइट करें और ऐसे को आपने इस तरह से राइट करना है कि आपके पास तमाम जो लेटर्स हैं वो लोअर केस लेटर्स होने चाहिए। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होता है फॉर एग्जांपल कि उसके माइंड में नहीं ये बात रहती या उसका ध्यान नहीं रहता, तो वो क्या करता है, वो सारे लेटर्स को अपर केस लेटर्स में राइट कर देता है। तो इस सिचुएशन में जो आपके पास एरर आएगा वो ह्यूमन एरर में आएगा। क्योंकि आपको कहा तो ये गया था कि आपने लोअर केस लेटर्स में ऐसे राइट करना है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको अपर केस लेटर्स में राइट कर दिया। तो इस तरह की जो एरर्स हैं वो ह्यूमन एरर्स में आएंगी, यानी कि आपकी गलती की वजह से, प्रोग्रामर की गलती की वजह से, यूज़र की गलती की वजह से, आपकी गलती या मेरी गलती की वजह से जो हम डाटा इनपुट कर रहे होंगे कंप्यूटर के अंदर, उस वजह से जो गलत डाटा इनपुट कर देते हैं, गलत फार्मूला इनपुट कर देते हैं, जो एरर क्रिएट होते हैं वो ह्यूमन एरर्स कहलाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कंप्यूटर एरर्स की, तो कंप्यूटर एरर्स ऐसे टाइप ऑफ एरर्स होते हैं जिसमें हमारी गलती नहीं होती है, हमने डाटा सही इनपुट किया है, हमने ऐसे जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखा है, या हमने जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फार्मूला बिल्कुल ठीक लिखा है, हमने कोई गलती नहीं की, तो वो आपके पास जो एरर्स आती हैं वो कंप्यूटर एरर्स आती हैं, वो कंप्यूटर की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। वो किस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जिस आप सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम राइट कर रहे हैं वो आपके पास ओल्ड वर्जन हो, आपको अपग्रेड करना हो उस सॉफ्टवेयर को, उस वजह से एरर क्रिएट हो, या ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम राइट करते हुए ही आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, कोई और कंप्यूटर को ऑफ कर दे या लाइट ऑफ हो जाए, उस वजह से जो एरर्स क्रिएट होते हैं वो कंप्यूटर एरर्स कहलाते हैं। इसको अगर हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं या टाइप्स ऑफ एरर्स की फॉर्म में इसको राइट करते हैं तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एरर्स। First one is a blunders or bad theory, which is also known as typographical errors. Typographical errors also known as human errors, क्योंकि ये आपकी गलती की वजह से आप गलत फार्मूला इनपुट कर देते हैं या आप गलत डाटा इनपुट कर देते हैं, तो उस वजह से जो एरर्स प्रोड्यूस होंगे वो ब्लंडर्स या बैड थ्योरी या टाइपोग्राफिकल एरर्स कहलाएंगे। सेकंड वन आपके पास आ जाता है रैंडम एरर्स, यानी कि ऐसी एरर्स जो कि रैंडमली प्रोड्यूस होंगी, वो ह्यूमन की वजह से भी हो सकती हैं, वो कंप्यूटर की वजह से भी हो सकती हैं, या वो इन दोनों से हटकर लाइक किसी थर्ड रीज़न की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ऐसी एरर्स आपके पास कहलाती हैं रैंडम एरर्स। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन एरर्स। अप्रोक्सीमेशन एरर्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ एरर जो कि प्रोड्यूस होती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम राइट कर रहे हैं और उसके अंदर आपने एक इन्फिनिट सीरीज राइट की है प्रोग्राम के स्टार्ट पर, और मिड ऑफ द प्रोग्राम आप उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी फाइनाइट सीरीज के साथ। तो इस सिचुएशन में भी जो कंपाइलर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि आपने स्टार्ट पर जो है कोई और सीरीज दे दी है, दरमियान में कोई और दे दिया, एंड किसी और सीरीज पर कर दिया है। तो इस तरह से इसके अप्रोक्सीमेशन एरर्स जो है वो कैटेगरी अपीयर होती है। फोर्थ वन जो है वो आपके पास राउंड ऑफ एरर्स कहलाती हैं। राउंड ऑफ एरर्स का मतलब कि जैसे आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको राउंड ऑफ करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं रिकरेंस रिलेशंस होते हैं 0.333 या 0.444, 0.555, तो आप इन वैल्यूज़ को फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर के अंदर राउंड ऑफ करवाते हैं, आप 4 डेसिमल पॉइंट तक या 5 डेसिमल पॉइंट तक या 3 डेसिमल पॉइंट तक जो है वो लिमिट कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में कंप्यूटर क्या करेगा, वो खुद ब खुद उस सीरीज़ को 3 पॉइंट्स तक अगर आपने सेट किया तो 3 डिजिट्स के बाद 4th डिजिट को जो वो कर देगा राउंड ऑफ।
राउंड ऑफ कैसे कर देगा? फॉर एग्जांपल आपके पास 0.33 की सीरीज़ है तो वो लास्ट वाले डिजिट को 4 कर देगा। तो इस तरह से फिर आपके पास जो रिजल्ट्स हैं, जो आपके पास नेट रिजल्ट होगा, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। अब चेंजेस माइनर चेंजेस भी हो सकते हैं, यानी 0.1 के फॉर्म में या -0.1 के फॉर्म में भी इतने स्मॉल चेंजेस भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि वो चेंज तो आ गया है ना, तो उस चेंज की वजह से फिर आपके पास एरर जनरेट होगा जो कि राउंड ऑफ एरर कहलाएगा। फर्स्ट वन है आपके पास टाइपोग्राफिकल एरर्स। टाइपोग्राफिकल का वर्ड जो है आप जानते हैं टाइप से निकला है, और टाइप का मतलब यानी कीपैड के थ्रू कोई चीज़ इनपुट करना। इनपुट का मतलब कंप्यूटर को कोई चीज़ देना। जो आप लैपटॉप के थ्रू आप बैठे टाइपिंग कर रहे होते हैं, वो आप क्या कर रहे होते हैं? डाटा इनपुट कर रहे होते हैं, यानी डाटा कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। तो उस एंटरिंग के दौरान डाटा कंप्यूटर को देते हुए ही आप जो एरर इनपुट कर देते हैं, कंप्यूटर को दे देते हैं, वो कहलाती है टाइपोग्राफिकल एरर। मैंने यहाँ पे राइट भी किया हुआ है। ये एरर एंटर हो जाती है प्रोग्राम के थ्रू या डाटा के थ्रू, या फिर आप एक ऐसे प्रोग्राम को रन करवाने की कोशिश करते हैं जो कि गलत थ्योरी रखता हो, गलत रीजनिंग रखता हो, गलत डाटा फाइल रखता हो या गलत फार्मूलिज्म रखता हो। किस तरह से देखें, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नज़र आ रही है कि आपके पास एक इस तरह का फार्मूला है जो कि आप जानते हैं कूलम्स लॉ, Q1 Q2 2 चार्जेस हैं और उसको डिवाइड करते हैं R के साथ। अब हम जानते हैं Q1 Q2 ओवर R जो है वो फार्मूला ठीक नहीं है। सही जो फार्मूला है इस R की जगह पे, जो आपको डिवीजन में नज़र आ रहा है, इसकी जगह पे R का स्क्वायर होता है। तो जब आप यहाँ से ही गलत डाटा इनपुट कर देंगे, गलत फार्मूला इनपुट कर देंगे, तो वो आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा, उसके अंदर एरर आ जाएगा। और जो टाइप ऑफ एरर वो कहलाता है ब्लंडर्स, बैड थ्योरी या फिर टाइपोग्राफिकल एरर्स। दूसरी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है VF = VI जमा AT, इसकी जगह पे जब आप गलत फार्मूला लगाएंगे, यानी आप टी का स्क्वायर लगा देते हैं, टी का क्यूब लगा देते हैं, जो कि आपके पास एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट है, तो वो भी आपके पास फिर गलत जो है वो रिजल्ट देगा। अगेन ये आपके पास टाइपोग्राफिकल एरर में आ जाएगा। उसके बाद जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रैंडम एरर्स की, नेम से शो हो रहा है ऐसी एरर्स जो कि रैंडमली क्रिएट होती हैं, जैसे कि एरर्स कोज्ड बाय द इवेंट्स सच एज फ्लक्चुएशंस इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वोल्टेजेस ड्यू टू पावर सर्ज। अब क्या होता है कि जो एरर्स आप टाइपिंग कर रहे हैं, आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, आप कंप्यूटर के ऊपर कोई काम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो क्या होता है कि लाइट का जो है इशू है, जैसे कि कहीं कहीं कुछ एरियाज़ में वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाते हैं गर्मी की वजह से भी, या सर्दियों में भी वोल्टेजेस के ड्रॉप होने की वजह से भी आपकी लाइट की जो वो कभी तेज़ होना, कभी कम होना, तो उसकी वजह से भी आपके जो होम अप्लाइंसेस होते हैं उनके ऊपर अफेक्ट होता है। तो उस सिचुएशन में आपके पास जो एरर्स अकर होते हैं रैंडम एरर्स कहलाते हैं। इसके अलावा जो कॉस्मिक रेज हैं, जो सन से रेज आती हैं, वो भी अफेक्ट करती हैं आपके पास सिग्नल्स के पास ऑन होने की वजह से। आपके पास जो नेट कनेक्शन आ रहा होता है उसको अफेक्ट कर सकती हैं कॉस्मिक रेज। तो उन रेज की वजह से जो आपके पास एरर्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपके पास रैंडम एरर्स कहलाते हैं। इसके अलावा एक जो और पॉसिबिलिटी है वो ये कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो कोई थर्ड पर्सन, कोई सेकंड पर्सन क्या करता है, लैपटॉप या कंप्यूटर या जो भी आपका अप्लाइंसेस है उसका स्विच ऑफ कर देता है, स्विच निकाल देता है, तो वो भी आपके पास रैंडम एरर को जनरेट करेगा। अब नो डाउट ये एरर्स रेयर होती हैं, कि ऐसा नहीं है कि हर बार या हमेशा ये एरर्स अपेयर हों, लेकिन ये एरर्स होती हैं, ये टाइप ऑफ एरर एग्जिस्ट करती है और आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो लाइट के ऑन या ऑफ होने का आपको अचानक नहीं पता चलता कब लाइट ऑफ हो जानी है, तो आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए ये आपके पास जो है वो सेकंड टाइप ऑफ एरर है, रैंडम एरर्स। थर्ड टाइप जो आपके पास आ जाती है वो आ जाती है अप्रोक्सीमेशन एरर्स। अप्रोक्सीमेशन एरर्स आर टाइप्स ऑफ एल्गोरिथमिक एरर्स। एल्गोरिथमिक एरर्स भी इनको कहते हैं, और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास अप्रोक्सीमेशन एरर्स हैं ये मैथमेटिक्स की वजह से अपेयर होती हैं, मैथमेटिकल टर्म्स की वजह से अपेयर होती हैं। किस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम के स्टार्ट पर इन्फिनिट सीरीज राइट की है और मिड ऑफ द प्रोग्राम या कुछ स्टेप्स के बाद आप उसको रिप्लेस कर देते हैं
किसी फाइनाइट सीरीज़ के साथ। इसी तरह से आप इन्फिनिट इंटरवल को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं फाइनाइट इंटरवल से। इसी तरह से आप किसी वेरिएबल वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन या फिर ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो उस सिचुएशन में जो एरर अपीयर होते हैं वो अप्रोक्सीमेशन एरर्स कहलाते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एक नज़र आ रहा है, मैंने एक सीरीज़ राइट की जो कि इन्फिनिट सीरीज़ है e⁻⁻x की फॉर्म में, और इसको हमने समीशन की फॉर्म में n = 0 to इन्फिनिट लिखा। अब इस इन्फिनिट सीरीज को मैंने स्टेप में रिप्लेस करने की कोशिश की एक फाइनाइट सीरीज़ के साथ। इस टर्म को मैंने उधर मूव किया, समीशन को हटा दिया, माइनस टर्म उधर जाकर प्लस, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक कांस्टेंट एप्सिलॉन टर्म के साथ जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और एन के कोरिलेशन को। यानी इन शॉर्ट वर्ड्स एक इन्फिनिट सीरीज़ को रिप्लेस करने की कोशिश की फाइनाइट सीरीज़ से। तो इस सिचुएशन में कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि ये कौन सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, कौन सी मैथ जो है वो लड़ाई गई है, कौन सा मैथ यहाँ पे राइट किया गया है कि पहले इन्फिनिट सीरीज़ राइट की उसके बाद उसको फाइनाइट सीरीज़। तो इस सिचुएशन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो एरर्स आपके पास अकर होते हैं वो अप्रोक्सीमेशन एरर्स कहलाते हैं। इसी तरह से आप किसी भी वेरिएबल वैल्यू को आप कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ रिप्लेस करते हैं। आपने कुछ इंटीग्रेशन या इंटरवल्स के फॉर्म में कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, पहले वो इन्फिनिट थे, बाद में उनको फाइनाइट करने की ट्राई की, तो वो एरर्स आपके पास आ जाते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट जो है वो है राउंड ऑफ एरर्स। नेम से ही शो हो रहा है राउंड ऑफ एरर्स। ऐसी एरर्स जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को यानी अशारिया वाली वैल्यूज़ को जब आप लिमिटाइज करते हैं कंप्यूटर के थ्रू 4 डेसिमल पॉइंट तक, 2 डेसिमल पॉइंट तक, या अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस या अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम, तो फिर क्या होता है कि उनके अंदर इम्प्रिसिशन आ जाती है, एम्बिग्युइटी आ जाती है, या अनसर्टनटी एग्जिस्ट करना शुरू हो जाती है। तो वो आपके पास एरर्स कहलाती हैं राउंड ऑफ एरर्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि एक मेरे पास वैल्यू है 1/3, यानी मैं 1 को डिवाइड करती हूँ 3 से, तो जो वैल्यू आती है वो 0.333 अप टू सो ऑन। अब ये 0.3333 तक क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको लिमिटाइज कर दिया है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक, यानी कि 4 डेसिमल पॉइंट तक ये वैल्यू अपीयर होनी चाहिए। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको 3 डेसिमल तक, 2 डेसिमल तक कर सकते हैं। तो 4 डेसिमल तक करने की वजह से ये आपको यहाँ पे 0.3333 तक नज़र आ रही है। उसके बाद सिमिलरली एक और वैल्यू है 2/3, यानी 2 को डिवाइड कर दें 3 के साथ, तो डिवाइड करने से फिर आपके पास वैल्यू जो आती है वो है 0.66, और लास्ट वन भी 7 ही जो नज़र आ रहा है वो 6 ही था। ये आपके पास 6 की फॉर्म में रिकंसिलेशन था, लेकिन उसको 4 डेसिमल तक लिमिटाइज करने की वजह से कंप्यूटर ने उसको राउंड ऑफ कर दिया, उसने उसको 6 को 7 कर दिया। अब ये कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज़ को इस तरह से राउंड ऑफ कर देता है और कुछ को नहीं करता। वेयर द कंप्यूटर राउंड ऑफ द लास्ट डिजिट इन 2/3। अब उसने अपनी मर्जी से कंप्यूटर ने फर्स्ट वैल्यू को तो नहीं किया राउंड ऑफ, लेकिन जो सेकंड वैल्यू थी 2/3 उस वैल्यू को उसने राउंड ऑफ कर दिया। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में वैल्यूज़ को आप देखते हैं तो राउंड ऑफ करने की वजह से आपके पास रिजल्ट में चेंजेस आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं आप देखें, जब हम 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/3 से, यानी कि किसी 2 मैंने अपनी मर्जी से एक वैल्यू ली, उस 2 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इस 1/3 की वैल्यू से, तो यहाँ पे देखें 2 × 1/3 माइनस 2/3। अब यहाँ पे आप देखें अगर हम 2 × 1/3 करते हैं तो हमारे पास आता तो 2/3 ही है, तो हमारे पास रिजल्ट तो सेम रहने चाहिए। सिमिलरली माइनस इस 2/3 की वैल्यू को कर रहे हैं, तो देखें लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1/3 की जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.33 की फॉर्म में है, उसको फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, जो कि मैथ का एक आपके पास बोर्डमस रूल होता है। तो उस सिचुएशन में कि आप डिवीजन वाले फैक्टर को पहले करते हैं, उसके बाद आप मल्टीप्लाई वाले को करते हैं, उसके बाद फिर आप प्लस को करते हैं, फिर माइनस को, और इस तरह से सीक्वेंस वाइज करते हैं। तो डिवीजन वाले फैक्टर को जो ब्रैकेट के अंदर था पहले सॉल्व किया गया, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करवाया गया 2 के साथ, और माइनस फिर करेंगे 2/3 की वैल्यू से। तो 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू तो एज इट इज़ आएगी। उसके बाद जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -0.0007 की फॉर्म में आता है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब देखें यहाँ पे एक्यूरेसी या अनसर्टनटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी एक्यूरेसी नहीं पाई जा रही, यहाँ पे
अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, इम्प्रिसिजन एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से रिजल्ट्स में आपके पास चाहे वो माइनर चेंज हो, चाहे वो जस्ट 0.1 का चेंज हो, तो चेंज तो आ जाता है ना, तो फिर वो रिजल्ट आपके पास एक्यूरेट नहीं रहता। तो इस सिचुएशन में एरर अपीयर होगा, एरर शो होगा, और वो एरर आपके पास कहलाएगा राउंड ऑफ एरर। और इसी तरह से जब हम इस सिचुएशन में या ऐसे प्रॉब्लम्स को हम मल्टीपल टाइम्स करते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम्स करते हैं, यानी हम बार बार कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, या फॉर एग्जांपल एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो वो हर जो 100 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के पास फिर इस तरह से मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस अलग आएंगे, और हर एक का आंसर जो है वो अलग आएगा। तो इस तरह से जो आपके पास एरर्स क्रिएट होते हैं वो राउंड ऑफ एरर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।